बंद हो चुके हैं। हजारों की संख्या ऐसे पहुंची है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रोहित मोई के बारे में इस वक्त इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहा है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के लिए यूपी एसटीएफ की नजर गैंगस्टर रोहित मोई पर है। रोहित मोई उत्तर भारत का अकेला हथियार सप्लायर है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिन हथियारों का इस्तेमाल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के लिए किया गया था, वो ज़ेगाना पिस्टल गोगी गैंग के सरगना, जो कि रोहित मोई जिसका नाम है, उनके पास ही है और उनके इशारे पर ये हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रोहित मोई के बारे में, ये हथियार सप्लाई करता था, इसके बारे में ये खबर इस वक्त मिल रही है। तो सबसे बड़ी जानकारी हम आपको इस सप्लायर के बारे में बता रहे हैं। पहुंचेंगे दोबारा और इस जानकारी को आपको बताते हैं कि गैंगस्टर रोहित मोई कौन है और अतीक अहमद के मर्डर के बाद वो यूपी एसटीएफ के रडार पर कैसे आया। देखिए, एनसीआर के जितेंद्र गोगी गैंग का मुखिया है रोहित मोई। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद रोहित मोई ने गोगी गैंग की कमान संभाली। उसके बाद रोहित मोई उत्तर भारत का बड़ा हथियार सप्लायर भी बन गया। रोहित मोई भारत में ज़ेगाना पिस्तौल का अकेला सप्लायर है। और देखिए, इसके पहले रोहित मोई लॉरेंस गैंग को भी हथियार सप्लाई कर चुका है। रोहित मोई जेल के अंदर से लगातार नेटवर्क चला रहा था। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में रोहित मोई अभी बंद है। तो रोहित मोई के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे और अब हम आपको देखिए तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कनेक्शन क्या है गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और गैंगस्टर रोहित मोई का, जो अब सुर्खियों में आ चुका है। बिल्कुल, और इसी रोहित मोई के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से यह हथियार का एक बड़ा सप्लायर बन गया और गैंगस्टर तमाम जितने हैं, खास करके अगर हम बिश्नोई गैंग की बात करें तो उसमें भी रोहित मोई अभी तक हथियार सप्लाई करता रहा है। बड़ी जानकारी, जिन लोगों को लग रहा था शाइस्ता परवीन का कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो एक वीडियो के जरिए समझे कि शाइस्ता परवीन को क्यों बार बार हम लेडी डॉन कह रहे हैं। ये हम ही नहीं कह रहे, बल्कि जो पुलिस सोर्सेज हैं वो भी कह रहे हैं और इस तरीके से बातें स्थापित भी हो रही है। ये साबिर जो है वो शूटर है। असद जो कि इनकाउंटर में मारा जा चुका है, कुछ लोग तो उसके लिए भी आंसू बहा रहे थे, कुछ लोग उसके लिए भी रो रहे थे, लेकिन असद और शाइस्ता परवीन, ये दो ऐसे लोग जो कि कभी भी पर्दे के बाहर नहीं आए जब तक अतीक था। लेकिन जैसे जैसे अतीक के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारा राज खुलने लगा, तो पता चला कि ये जो बुरके में हमेशा जो महिला दिखती है शाइस्ता परवीन, वो तो मास्टरमाइंड है। वो तो उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। उसने जेल के बाहर रह के खूब साजिशें रची, खूब प्लानिंग की, सारे शूटर साइड किए, पैसे दिए, जो एप्पल के फोन का इस्तेमाल हुआ, ये सब कुछ किया। और अब ये जो साबिर नाम का शूटर है, उसके साथ ये वीडियो में जो दिख रही है, तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से अपराध की दुनिया चलती थी। उसमें सिर्फ एक अतीक नहीं था, अतीक ने अपने कई हाथ तैयार कर रखे थे और उसमें एक हाथ तो शाइस्ता परवीन भी नजर आ रही है। मैं इस वक्त अपनी सहयोगी प्रियंका का सीधे रुख करती हूँ। प्रियंका, अतीक और अशरफ का खात्मा हो चुका है, हालांकि जो जांच प्रक्रिया है वो एक तरफ चल रही है, लेकिन सवाल ये भी अहम है कि जिस शाइस्ता को लेकर अभी भी कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं, वो शाइस्ता का एक एक करके वीडियो तो देखे कि उसका इंफॉर्मेशन कहाँ और किन किन शूटर्स के साथ है।